हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद चंद्रसेन। आज का टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री में है यूनिट सॉरी बच्चों, यूनिट मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो एंगल की मेजर करने वाली कौन कौन सी यूनिट है? तो मेजर करने वाली दो यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट इज रेडियन, सेकंड इज डिग्री। इनको हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोट हम कर देते हैं रेडियन और आर। डिग्री को आप ये लिख दीजिए ऊपर 0, मतलब कोई एंगल थीटा है और उसके ऊपर ऐसे आपका डिग्री हो जाता है। तो हमें एंगल के लिए दो यूनिट देखा, रेडियन, डिग्री। अब हम इनके रिलेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? रिलेशन। तो रिलेशन ये होता है, आप हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। क्या होता है? रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। ये हमारा रिलेशन होता है, रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। तो अब हम समझते हैं कि इनका यूज क्या है। कभी आप ट्रिग्नोमेट्री में जब आप सॉल्व करते हैं तो कुछ वैल्यूज़ डिग्री में होती हैं और कुछ वैल्यूज़ रेडियन में होती हैं। 2 अपॉन पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 3, ये जिस फॉर्म में लिखा रहता है ये होता है रेडियन फॉर्म में। अगर आपके सामने 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये लिखा हुआ आपका डिग्री फॉर्म में, डिग्री मेजर में लिखा हुआ है। तो यही इसका मीनिंग है कि रेडियन में जो भी वैल्यू होती है वो पाई के फॉर्म में लिखी जाती है, तो हमारा रेडियन हो जाता है, और डिग्री हमारी जो होती है वो आपका इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो कभी कभी आप देखते हैं, सपोज करिए कि साइन 30 लिखा रहता है, साइन 30। जब आप ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें लिखा आपको सारा रेडियन यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको लिखा है साइन 30 डिग्री, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इस चीज़ की जो वैल्यू लिखते हैं आप 1/2, ये साइन 30 को आप लिख सकते हैं साइन 5/6। तो ये जो वैल्यू लिखी गई है रिस्पेक्ट टू डिग्री, और आपका जो साइन पाई/6 लिखा गया है ये रेडियन में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? रेडियन में लिखा गया है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। तो अब हम समझते हैं इनको डिटेल से। हमने ड्रॉ किया एक सर्कल, सेंटर रेडियस r, और एक रेडियस हमने r लिया। क्या लिया? r। O, सेंटर O, पॉइंट B, नॉट पॉइंट A, पॉइंट B। तो पॉइंट A टू B को हम क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक। और AOB ये हो गया हमारा एंगल, हमारा ये एंगल थीटा हो गया। अब हमें ये देखना है कि आप आर्क और
थीटा एंड रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तो आप हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन आर थीटा एंड आर्क। आर्क को हम एल से डिनोट कर लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं, क्योंकि ए टू बी जाएंगे तो कुछ डिस्टेंस कवर करके जाएंगे। तो इनका रिलेशन जो होता है आपका एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब ये जो थीटा है ये आपका रेडियन में भी हो सकता है, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये आपका डिग्री में भी हो सकता है, डिग्री नोट डाउन करिए। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर मीन्स रेडियस, थीटा मीन्स इनके बीच का एंगल। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है, सिक्सटी डिग्री कामा 40 डिग्री कामा 60 डिग्री 45 कामा 60 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। इट मीन्स ये डिग्री में गिवन है, अब आपको इसका रेडियन में वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, आपको फार्मूला पता है, रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री। ये आपका फार्मूला हो गया। अब फर्स्ट के लिए देखते हैं। सपोज कर लीजिए जो हमारा थीटा है वो किस में है, 30 डिग्री। अब रेडियन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 30, कट करेंगे तो 6। इट मीन्स पाई अपॉन 6, ये हमारा 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू है। अब हम चेक करते हैं 45 सेकेंड। तो रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 इंटू डी, इट मीन्स डिग्री, नॉट टू 180, पाई अपॉन 180 इंटू 45। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक, तो पाई अपॉन 4 हमारी 45 की वैल्यू आ गई इन रेडियन में। अब इसी तरह हम देख लेते हैं 60 का। थर्ड यहाँ पे लिखते हैं, रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डी इज इक्वल टू पाई 1 अपॉन 80 इंटू 6, 0 से 0, 6 से 3। इसका मीनिंग क्या हुआ, पाई अपॉन 3। हमारा जो रेडियन में वैल्यू होगी 60 की, वो हमारा पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो आपने देखा एक रेडियन से डिग्री से हमें रेडियन में कैसे कन्वर्ट होते हैं ये वैल्यूज। अब इसी का रिवर्स कर लेते हैं कि रेडियन में वैल्यू गिवन है, कन्वर्ट कर देना है आपका डिग्री में। तो सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन ये है 2 पाई अपॉन 3 कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डी। तो रेडियन क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों, रेडियन क्या है हमारा 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 टू डी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 6 टाइम,
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिग्री। ये हमारी वैल्यू हो गई डिग्री में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत ये इजी होते हैं, लेकिन जब आप इनका मर्ज करके क्वेश्चंस देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में और सर्किल को रिलेट करके, तो ये थोड़ा आपका हायर स्टैंडर्ड की चीज़ें हो जाती हैं। तो इस चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन ये एक है कि एक हम मिनट और सेकंड की क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 40 डिग्री 20 मिनट कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लगाइए अपना फार्मूला। रेडियन इज इक्वल टू 5/180 इंटू डिग्री लिखिए 20, ये हो गया मिनट। आपको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। को 60 सेकेंड। तो आप सॉरी बच्चों, 1 डिग्री आपको पता होता है 60 मिनट। अब ये जो मिनट है, इस मिनट को डिग्री में ले आओ, क्योंकि हमें ये भी डिग्री चाहिए, इसकी भी डिग्री चाहिए, तभी हम रेडियन में कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 30 से डिवाइड कर दीजिए। जब दोनों साइड में 30 से डिवाइड करेंगे, नॉट 33 करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 मिनट और इधर हो जाएगा 1/3 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है कि 20 का वैल्यू क्या है 1/3, तो यहाँ से हो जाएगा π/180 इंटू 20 मल्टीप्लाई 1/, डिग्री। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 80 प्लस नॉट 2, सॉरी बच्चों ये 3, ये हो जाएगा आपका π/1 इंटू, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दिस वैल्यूज। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं इसमें। अगर आप पाई की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाता है 22/7। तो वैल्यू इसमें पुट करिए, या इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए रेडियन में। तो ये हो जाएगा 121 π/1, मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस, ये हमारा रेडियन में आ गया, वैल्यू कन्वर्ट होके ये रेडियन में आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कुछ मिनट के भी होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम बेस देखते हैं डायग्राम के थ्रू। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल ड्रॉ है, ठीक है, इसका डायमीटर दे रखा आपका 40 सेंटीमीटर और इसकी जो कॉर्ड लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे ये पूछा है फाइंड द आर्क लेंथ। क्या पूछ रखा है, आर्क लेंथ, इट मीन्स एल पूछ रखा है। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो अगर आपका सॉल्यूशन देखते हैं हम, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20, बिकॉज ऑफ हाफ ऑफ डायमीटर, मतलब डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, और आपका कॉर्ड कितना है 20। ठीक है, तो अगर ये डायमीटर है पूरा, तो इसका हाफ कितना होगा, रेडियस होगा। टोटल 40 था तो रेडियस हो जाएगा हमारा 20।
तो आप अगर यहाँ से आपका सेंटर है, आप इधर से लाएंगे तो भी 20 हो जाएगा, आप इधर लाएंगे ये भी 20, क्योंकि सभी जब सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा वो रेडियस हो जाता है, तो हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब आप मुझे बताइए, अगर ये पॉइंट ए है, ओ है, बी है, ठीक, आप बताइए थीटा कितना होगा। इट मीन्स एंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए बी की क्या है, आप अगर इस पूरे ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी ये हमारा इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एवरी एंगल इज 60 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है, हमारा थीटा की वैल्यू पता चल गया, आर भी पता चल गया, लगा दीजिए फार्मूला, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो एल फाइंड करना है, आर कितना पता है आपको 20, थीटा कितना पता है 60। अब ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है आपकी डिग्री में है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका रेडियन में आना चाहिए, जो लेंथ आएगा किस में आना चाहिए, लेंथ में होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, 60 को आप कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60, कट करेंगे तो 3 पाई अपॉन 3, ये आपका रेडियन में वैल्यू आ चुका है। तो 20 इंटू पाई अपॉन 3 सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, नोट सिंप्लीफाइड, सॉरी बच्चों, तो 22 पाई अपॉन 3 ये हमारा आंसर हो गया लेंथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी। एक सर्कल ड्रॉ है, ठीक है, उस सर्कल का डायमीटर था आपका 40, तो रेडियस हमारा 20 हो गया। अब इस सेंटर से इस सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो रेडियस हो जाएगा। तो हमने ड्रॉ कर दिया रेडियस, और उसमें ये दे रखा है कॉर्ड जो है, सी जो वैल्यू है, कॉर्ड का मतलब होता है जीवा, जो आपकी ये जीवा है, जो कॉर्ड है, ये है 20 सेंटीमीटर। तो आप जब इस सेंटर ओ एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी पे आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे, जब इस सबको मीट कर देंगे, तो आपका एक कैसा एंगल बन के आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप देखिए लेंथ कितना है, आप यहाँ पे देखिए ए ओ बी इज इक्वल टू ए बी, सब इक्वल है 20-20 सेंटीमीटर के, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री के, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमारे थीटा की वैल्यू होती है ईच एंगल, वो कितनी होती है 60, बिकॉज ऑफ ऑल सम ऑफ 3 एंगल्स 180 डिग्री। तो हमारा ये आपका लेंथ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और देखते हैं। हमने सेम साइज 2 सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक, सेंटर 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 हमने वैल्यू पुट कर दिया, और इसमें जो हमारा एंगल है वो रेडियन में ऑलरेडी गिवन है पाई अपॉन 3, और इसमें जो रेडियन गिवन है पाई अपॉन 6, क्या है, पाई अपॉन 6। जो इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड इनका जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर। कितना है प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर। पॉइंट ओ ए, इसको ए डैश कर लेते हैं। अब आपको रेडियस से पता चल रहा है कि ये सर्कल सेम नहीं होने वाला है, तो हमने एक ड्रॉ कर दिया रेडियस, और ये हो गया बी डैश, ये हो गया बी। अब आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि इनका जो लेंथ है L1 और इनका लेंथ को हम सपोज करते हैं L2, इनका क्या रेशियो बताना आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें दे रखा है कि जो लेंथ का रेशियो है आपको फाइंड करना था, ठीक है। लेंथ का रेशियो फाइंड करना है, तो लगाइए फार्मूला। नोट बच्चों, ये आपका L गिवन है 5 सेंटीमीटर, सॉरी बच्चों, ये गिवन है आपका 4 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस का रेशियो बताना है, R1 इज रेशियो R2, ठीक है।
तो आपको पता है L इज इक्वल टू, कुछ मिस्टेक हो रहा है बच्चों, थोड़ी सी गलती हो रही है। आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये दो वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन जो लेंथ है आपका L1 इज इक्वल टू L2, ये जो L2 है और ये जो L1 है वो इक्वल है, ये क्वेश्चन है गिवन। क्या है एक बार फिर से सुन लो। दो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, और पहले सर्कल का जो एंगल है उनका वैल्यू रेडियन में गिवन है π/2, इनका जो गिवन है π/6। जो आर्क है A डैश B डैश की जो वैल्यू वो इक्वल है। आपसे पूछना चाह रहा है जो इनका रेडियस R1 है, रेडियस R2 है, इनका रेशियो क्या होगा। आपको पता है कि अगर L1 L2 बराबर है तो इसका मीनिंग क्या होगा, R1 थीटा R1 R2 थीटा 2, यही आप मीनिंग हुआ। तो जब आप इसमें L इक्वल करेंगे तो कैसे करेंगे, L इज इक्वल टू R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 है थीटा में जो वैल्यू है वो पाई में है, मतलब रेडियन में गिवन है, और इधर से क्या हो जाएगा R2, इसमें क्या गिवन है π/6। तो आप देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, ये हो जाएगा R1/3 R2/6 2। तो अब इसका रेशियो निकालिए R1/R2, ये हो जाएगा 1/2। तो जो हमारा R1 इंटू R2 है वो 1:2 के रेशियो में है। तो यही आपका आंसर है, यही आपका जो आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल्स और हो गए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं और आप कमेंट में इसका आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर रखिएगा। कुछ मैं वैल्यू दे रहा हूँ, आप उसको कन्वर्ट करके मुझे आप दिखाइएगा। 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक, 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 180 डिग्री, 60 डिग्री एंड 270 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन। ये है आपका 2 क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें आपको मैंने एंगल्स के जो 2 यूनिट हैं, रेडियन एंड डिग्री, इनका रिलेशन देखा, और एक सर्किल में लेंथ आर्क, ठीक, और रेडियस एंड थीटा में इन सब का हमने तीनों का रिलेशन देखा। तो हमने 2 रिलेशन देख रखा है, रेडियन डिग्री एंड आर्क रेडियस एंड थीटा। तो ये आपके 2 याद होने चाहिए, क्योंकि इनका यूज अब हम धीरे धीरे आगे देखते रहेंगे। तो अब मिलते हैं एक खूबसूरत वीडियो के साथ। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। धन्यवाद।